दोस्तों भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों उन्होंने एक तीर से दो निशाने चल दिए और जहां पर ट्रंप के खिलाफ बोलते बोलते मोदी पर भी निशाना साध दिया। और क्या कुछ कहा है दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रंप और मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और क्या कहा है वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी की अगर हम यहाँ पर पहला बात कर लेते हैं तो वैसे ही वो बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। एक बार उन्होंने फिर से मोदी के खिलाफ ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर क्या लिखा है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मोदी साफ तौर पर दिमागी तौर पर बोने हैं। सैनिक और कुछ जेट फ्रांस से खरीदे गए हैं। भेजने के बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण को रोक दिया। क्या पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है? अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। दोनों ने पाकिस्तान को अपने नए विमान दे दिए हैं और मोदी को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो डर गए हैं और हम भोले भाले भारतीयों को बेतुकी बातें सुनाते हुए पीछे हट गए। कम से कम वो बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह आजाद तो करा ही सकते थे। मैं कई लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो युद्ध हुआ था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहले भारत की जो सेना है, भारत का जो विपक्ष है, वो एक साथ इकट्ठा हो चुका था। सेना काफी बड़े तौर पर जो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रही थी उसके एयर स्पेस को नष्ट कर दिया था, अच्छा खासा उनको नुकसान पहुंचाया था। वहीं दूसरी तरफ जो भारत के लोग हैं वो भी सब तरीके से एकजुट हो गए थे कि अब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बैठकें हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बैठकें भी हुई। विपक्ष ने पूरा साथ दिया कि हमारी जो सेना है जो करेगी, हमारी जो सरकार करेगी, इस पर जो फैसला लेगी हम पूरी तरीके से इस पर सहमत हैं। लेकिन एकदम से सीज फायर हो जाता है और सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप ले जाते हैं। सबसे पहले उनकी तरफ से पोस्ट होता है कि ये बात आज तक खटक रही है कि सीज फायर की जो शुरुआत है पाकिस्तान की तरफ से हमारे डीजीएमओ ने बातचीत की थी, तो इसका जो श्रेय है, इसका जो ऑफिशियल पोस्ट है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कैसे आया, उन तक ये बात कैसे पहुंची कि बात सीज फायर होने वाला है या हो चुका है। वो बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? 31 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने सीज फायर करा है। 32वीं बार उन्होंने फिर से अभी एक ताजा उन्होंने कहा है, ट्वीट उन्होंने इस बात को बाकायदा कहा है। और इसी पर सवाल है कि भाई आखिर क्यों ये चीजें हो चुकी हैं। और इसी पर सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों ही आप वापस पीछे हट गए, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया था और हमारे पास जब सारी चीजें थी, फ्रांस से लिए हुए जेट थे हमारे पास में, पाकिस्तान और अमेरिका भले ही उनके अपने विमान उनको दे रहा था, लेकिन हमारे यहाँ सब जानते हैं कि किस तरीके से जो चीन है वो लगातार पाकिस्तान को एक लिविंग लैब की तरह यूज करता है। वो वेपन सिर्फ इसलिए देता है कि आप यूज करके बताओ कि वो कैसा होगा। और इसीलिए जो विमान थे वो युद्ध विमान के लिए उसको छेड़ते भी और इसी तरीके से बातें भी करते हैं। और इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल पूछा कि आखिर क्यों ही ऐसा किया गया कि समझ नहीं आ रहा। आपके पास पूरा मौका था, यहाँ पर आप पीओके ले सकते थे, आप बलूचिस्तान अलग करा सकते थे। विपक्ष के भी कई लोग कह रहे थे कि जब गौरव गोगोई वहां पर थे, जब संसद के अंदर उन्होंने बातचीत की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका वो मोटिव नहीं था तो आखिर वो क्यों नहीं था, वो होना चाहिए। ये सवाल किया गया था, जब वो मारेंगे तब हम मारेंगे, हम कब तक ऐसा सहते रहेंगे। बार बार यही साथ बातें हो रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कुछ हुआ हमने देखा, हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरीके से बहुत इस सिचुएशन को टैकल किया। लेकिन सीज फायर हुआ और सरकार की मंशा के खिलाफ हुआ के तौर पर हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये सरकार के ऊपर सवाल अब भी है। मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, ट्रंप ने अभी तक निशाना साध के ऊपर नहीं बोला है कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। उन्होंने कहा है कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया था कि सीज फायर हुआ। विदेश मंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ट्रंप फिर भी 31 बार 32वीं बार ये बात बोल चुके हैं कि आखिर वो क्यों बोल रहे हैं। वो यही सवाल सबके मन में है। विपक्ष भी बार बार यही सवाल उठा रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। हम ये समझना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर बार बार इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने जो टैरिफ है उसका भी टैरिफ का ऐलान कर दिया, 25% टैरिफ है वो लगा दिया गया है। ट्रेड डील पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि वो जो टैरिफ है वो 1 अगस्त से लागू होना था, उन्होंने टैरिफ की डेट भी बढ़ा दी है 7 अगस्त। उन्होंने उसके ऊपर भी बातचीत करी है, वो बात अलग है। लेकिन अभी जो उन्होंने फिर से जो मेन बात उनकी थी वो यही थी, इसी मसले पर कि आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कुछ भी हुआ था उस वक्त आप चाहते तो आप बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे, ये बात उन्होंने कही। जिस तरीके से बांग्लादेश को अलग किया गया था उस तरीके से बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते थे।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का इलाका है वो इस वक्त काफी टेंस है, इंटेंस बना हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो खुद अपने आप में आजादी चाहती है और बार बार पाकिस्तान की सेना पर वो लगातार हमले करते रहते हैं और बहुत सारी चीजें वहाँ पर होती रहती हैं। जो इंस्टेबिलिटी है वो भी वहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है और यही बात उन्होंने कही कि आपके पास मौका था और वो आपके साथ देते, वो चाहते हैं वो अलग हो जाएं, वो अलग हो सकते थे, फिर भी आपने क्यों नहीं किया। ये सवाल उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे और वही मुझे लगता है कि वही एक लोग बीजेपी के नेता हैं कि मोदी जी का नाम लेकर उनके ऊपर निशाना साधते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। और देखिए जब दोस्तों इसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप है, जब उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया 25% का, जब उनकी जो पोस्ट है जब वो सामने आने लगे थे, तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों निशाना साधते हुए कहा था कि हमें अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों आपको यहाँ पर याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्तों चुनाव प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे और उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। और दोस्तों ये जो बयान है, इसी बयान को निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जो कि अक्सर अपने ऐसे बयानों को लेकर जाने जाते हैं, चर्चा में रहते हैं और उन्होंने एक बार फिर से मोदी जी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। और दोस्तों बताते यहाँ पर चलता हूँ कि वो भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता हैं और उसके बावजूद वो लगातार नाम लेकर के जिस भी नेता को कहना होता है, खास तौर पर उनके जो पोस्ट है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं, अमित शाह को टारगेट करते हैं। और इस बार जो उनका पोस्ट आया है तो इसकी भी हर बार चर्चा की जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं, तमाम चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी लगातार अब बात हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे कोई भी चीजें निकल कर सामने आएंगी। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतने, आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।